गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोमेंटम एजुकेशन के चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बच्चों हम लोग इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक देखेंगे, फॉस्फीन। और फॉस्फीन देखने से पहले एक क्वेश्चन हम बताएंगे, कोई पूछा है, और उसी क्वेश्चन को लेके हम लोग फॉस्फीन पढ़ लेंगे थोड़ा सा। आइए देखिए वो क्वेश्चन क्या है, जरा उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है बच्चों कि एक P है और P में जब KOH मिलाया जा रहा है तो एक गैस बन रहा है Q और एक बन रहा है R और वाटर मिल रहा है साथ में। और इसी Q में जब ऑक्सीजन मिलाते हैं तो बन रहा है S और वाटर। और इसी Q में अगर हम कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं तो कॉपर सल्फेट को कॉपर में ये रिड्यूस कर दे रहा है Q, और जो R वहां पर है उस R में अगर कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं तो एक T बन रहा है PPT। और आपसे ये पूछ रहा है कि P, Q, R, S और T सबके बारे में आप बताइए क्या है। अब जरा देखिए, यहां बड़ा सोचने वाली बात है कि ना हमें P पता है, ना Q पता है, ना R पता है। हम कहां से स्टार्ट करें सोचना। तो देखिए हम सोच सकते हैं ये कि यहां जब वाटर बन रहा है तो ये पक्का यहां इस Q में हाइड्रोजन रहा होगा, तभी ये हाइड्रोजन मिलके और वाटर बना होगा। तो यानी Q क्या है, एक हाइड्राइड है। Q एक हाइड्राइड है। तो अब ये हाइड्राइड क्या हो सकता है, तो अब ये हाइड्राइड अलग अलग चीज हो सकता है ये हाइड्राइड H2SO, क्योंकि वाटर नहीं हो सकता। वाटर क्यों नहीं हो सकता, यहां कह रहा है वो गैस है, तो गैस है तो वाटर तो नहीं हो सकता। अच्छा, हो सकता है H2SO, हो सकता है अमोनिया हो सकता है PH3 हो, तो ये कुछ भी हो सकता है इन तीनों में। लेकिन अब क्या होगा ये सोचने वाली बात है कि इन तीनों में क्या होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं PH3 और वो पढ़ के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए PH3 का एक प्रिपरेशन जान लेते हैं हम लोग। अगर PH3 का प्रिपरेशन देखना है तो एक NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये रिएक्शन दिया हुआ है कि आप इसमें NaOH जब मिलाते हैं, एक्वस NaOH वाटर के साथ जब NaOH मिलाते हैं फास्फोरस में, है ना, तो ये फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके और ये बनाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या बनाता है, NaH2PO2। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। लिख दूं मैं हाइपोफॉस्फाइट, आप समझ रहे हैं, वैसे लिख दे रहा हूं हाइपोफॉस्फाइट। और साथ में क्या बनता है, PH3। अब एक चीज जानिए, ये जो PH3 होता है ये जलने वाली गैस नहीं है, फिर भी जलती है। तो ये क्यों जलती है, क्योंकि कभी कभी ये करता क्या है कि जब ये फास्फोरस से हम रिएक्शन कराते हैं, देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये PH3 बनता है ना तो साथ में कभी कभी इसका डाइमर भी बनता है और कुछ हाइड्रोजन भी निकलता है। डाइमर माने क्या हुआ, P2H6 और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन। इसको आप कह सकते हैं इम्प्यूरिटी कहिए, या ये कहिए कि इसके साथ बनता है बाई प्रोडक्ट कहिए। तो ये P2H6 और H2 बनता है, और यही P2H6 और H2 जो है यही जैसे इसको रखते हैं ऑक्सीजन के साथ स्टार्ट हो जाती है बर्निंग, और ये बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप देखे होंगे कि जहां जानवरों को मार के फेंक दिया जाता है, जैसे गांव में या कब्रिस्तान हो, तो जहां हड्डी वगैरह होते हैं ना, हड्डी में क्या होता है, फॉस्फेट, और वो हड्डी में फॉस्फेट होता है, वो भी बाद में धीरे 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 क्या बनता है, फॉस्फीन। और जब वो फॉस्फीन बनता है उसके साथ ये इम्प्यूरिटी भी रहती हैं, तो वहां गर्मी के दिन में जब आप जाएंगे तो आग के जैसे लू चलता है ना, उसी में एक आग का अलग अलग कलरफुल गोले जैसा निकलता है, लोगों को लगता है भूत है ना, तो भूत वगैरह नहीं होता है, वो यही होता है, फॉस्फीन इसके साथ मिलके और वो जलने लगता है।
ठीक है। तो अगर पूछे कि कब्रिस्तान वगैरह में जो जलता है, मतलब जो भी लाइट, तो वो क्या है, तो आप कहेंगे PH3, P2H6 और हाइड्रोजन मिलके जलता है, नहीं तो अकेले PH3 नहीं जलता। खैर, आपको पता है PH3 गैस होता है। हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जब ये जलने लगेगा तो हमें PH3 कैसे मिलेगा? जब ये जलने लगेगा तो PH3 कैसे मिलेगा? तो अब इसके लिए तो अलग एक प्रक्रिया है, फिर भी मैं बता दूं, ये जो PH3 है बच्चों और P2H6 है और हाइड्रोजन है, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं। और फ्रीज जैसे फ्रीज करेंगे आप तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बड़ी आसानी से फ्रीज नहीं होता है, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। तो हमारे पास बचेगा क्या, PH3 और P2H6। PH3 और P2H6, हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो आसानी से फ्रीज नहीं होता है। अब इस PH3 और P2H6 में जब हम मिलाते हैं HI, क्यों नहीं चल रहा भाई, जब मिलाते हैं HI तो ये क्या बनता है, ये जो है P2H6 ये रिएक्शन नहीं करता है, यही करता है और क्या बना लेता है, एक एडिटिव प्रोडक्ट, जैसे अमोनियम आयोडाइड मिलता है ना, उसी तरह से फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I बनता है। और P2H6 का कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही बच जाता है, ठीक। और फिर जब इसमें मिलाते हैं KOH, इतनी लंबी प्रक्रिया है, और KOH के साथ इसको जब गर्म करते हैं तब हमारा फॉस्फीन मिलता है। फॉस्फीन के साथ KI मिलता है और वाटर मिलता है। आप देख सकते हैं इतना मेहनत करना पड़ता है। क्या होता है जरा एक बार फिर सुनिए। हम कह रहे हैं कि फास्फोरस है और इस व्हाइट फास्फोरस में NaOH मिला दिए वाटर के साथ, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बना और PH3 बना। PH3 बना, उसमें आग लग जाती है, वो जलने लगता है। जलने लगता है तो हमें PH3 मिलेगा कैसे? वैसी किताबों में वही रिएक्शन लिखा है। पहला चीज क्यों जलता है? क्योंकि उसमें दो और गैसेज एज अ बाई प्रोडक्ट या एज ए इम्प्योरिटी रहते हैं, उन गैस के वजह से वो जलता है। अब उन गैस की वजह से जलता है तो फिर सेपरेट कैसे करें? सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रीज करते हैं। हाइड्रोजन इजीली फ्रीज नहीं होता है, वो अलग निकल जाता है, उसको हटा देते हैं। फ्रीज करने के बाद जब ये दोनों मिलता है तो उसमें HI मिलाते हैं, और HI मिलाते हैं तो HI इससे रिएक्शन नहीं करता, तो ये भी किनारे हो गया। अब बचा हमारा PH3 HI से रिएक्शन करके PH4I बनाता है, और PH4I जो है वो KOH से रिएक्शन करके और क्या बनाता है, जब KOH के साथ गर्म करते हैं तो PH3, और इस तरह से हम जो PH3 चाह रहे थे वो PH3 हमारा मिल जाता है। ठीक है, आइए यहां तक आप समझ गए। यही हम कह रहे थे आपसे कब्रिस्तान के बारे में भी, कि वहां भी आग निकलता है और यही होता है। तो एक हम लोग प्रिपरेशन देख लिए आपके फॉस्फीन का। अब जरा देखिए, अगर इसका रिएक्शन देखना है तो देखिए, एक तो होता है कि फॉस्फीन को आप गर्म करिए, ठीक है, कितना गर्म, तो 440 है ना, 440 वोल्ट है, गाना सुने, इलेक्ट्रिक आर्क, या तो इलेक्ट्रिक आर्क दे दीजिए या 440 पे गर्म करिए। तो गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, फिर से ये अलग हो जाएगा। ये क्या है, एक तरह से पाइरोलिसिस। आप जानते हैं पाइरोलिसिस माने ऑक्सीजन ना हो, ऐसे ही किसी चीज को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो दो पार्ट में टूट जाएगा। ये भी वही हो रहा है, फास्फोरस और H2 में टूट जा रहा है। आप बैलेंस कर सकते हैं 6H2, ठीक है। तो ऐसे एक तो रिएक्शन इसका ये है पाइरोलिसिस। दूसरा क्या रिएक्शन है, आप कोई भी फॉस्फाइड ले लीजिए, जैसे आप मैग्नीशियम फॉस्फाइड ले लीजिए, कैल्शियम फॉस्फाइड ले लीजिए, कोई भी फॉस्फाइड लीजिए और उसको गर्म करिए वाटर के साथ। आप जानते हैं वाटर क्या करेगा, OH निकालेगा। उसका OH किसके साथ जाएगा, कैल्शियम के साथ, और H किसके साथ जाएगा, फॉस्फोरस के साथ, तो फॉस्फाइड। अब जानते हैं ऐसे हम लोग अमोनिया भी बनाते हैं, नाइट्राइड ले लें, वाटर डालें, अमोनिया बन जाएगा। सल्फाइड ले लें, वाटर डालें, H2S बन जाएगा, है ना। तो ये एक आसान मेथड है, आप देख रहे हैं। तो ये फॉस्फाइड इससे भी मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दूं,
यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अगर एक और जान लीजिए, अगर इस फॉस्फीन में ये जो PS3 है फॉस्फीन, अगर इसमें हम Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो PCl3 मिलता है, PCl3 और HCl। लेकिन अगर एक्सेस ले लें क्लोरीन तो PCl5 बन जाएगा, एक्सेस ले लें तो PCl5 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक यूनिक रिएक्शन जरा देखिए। यूनिक रिएक्शन क्या है कि इसको मैं मिटा दूं, आप समझ रहे हैं? तो देखिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। यूनिक रिएक्शन क्या है कि अगर हम जो अमोनिया है उसमें भी और PH3 में भी दोनों में कॉपर सल्फेट डालें तो अमोनिया कुछ नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है कि उससे रिएक्शन कर लेता है कॉपर सल्फेट को, और क्या बना लेता है? CO3P2, और लास्ट में ये रिएक्शन होके आगे चल के कॉपर बन जाता है। ये बड़ा यूनिक रिएक्शन है PS3 का। अमोनिया ऐसा नहीं करता, अमोनिया नहीं करता, लेकिन PS3 क्या करता है कि उसको कॉपर में रिड्यूस कर देता है। ये रिड्यूस ही तो है, यहाँ 2+ है, यहाँ कॉपर है, तो क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है। आप उस क्वेश्चन में देखिए, एक जगह दिया है क्या, कॉपर सल्फेट को वो क्यू रिड्यूस कर दिया कॉपर में। अब आप समझ गए होंगे कि क्यू क्या है? PH3। चलिए हम अभी आगे देखते हैं। ये इसका यूनिक फीचर है, ये इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और एक टेस्ट भी जान लीजिए, अगर इस PS3 में अगर हम AgNO3 मिलाते हैं, AgNO3 मिलाते हैं, तो AgNO3 मिलाने से सबसे पहले तो क्या होता है? ये क्या है? सिल्वर फॉस्फाइड। ठीक है, सिल्वर फॉस्फाइड, और एक क्या बनता है? AgNO3। इनका एक एडिटिव प्रोडक्ट बनता है, एडिटिव प्रोडक्ट। सबसे पहले एक एडिटिव प्रोडक्ट बनता है, ये इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट में जैसे हम वाटर मिलाते हैं, ब्लैक कलर का सिल्वर का PPT आ जाता है, ब्लैक कलर का सिल्वर का PPT आ जाता है, यानी हमारा सिल्वर अलग हो जाता है, बाकी जो बनता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये किसका टेस्ट है बड़ा बढ़िया सा फॉस्फीन का, कि इसमें AgNO3 मिलाएंगे और फिर वाटर मिलाएंगे तो सिल्वर का PPT आ जाएगा, ब्लैक PPT आएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक P है, और P में जब KOH मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? Q और R दो चीज बन रहे हैं। अब जरा ये यहां से हम लोग अपना दिमाग लगाएं। सबसे पहले हम लोग क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ H2O है तो यहाँ जरूर हाइड्राइड होगा, हाइड्राइड, और चूंकि यहाँ कह दिया है Q गैस है तो पक्का वो गैस ही होगा। हम लोग इन 3 गैस पे हमें डाउट है, इन तीनों गैस को हमने ले लिया। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में ये बता दिया कि कॉपर सल्फेट को रिड्यूस कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि फॉस्फीन, तो चलो Q तो हो गया PH3, Q हमारा हो गया। अब जब Q है PH3, ये है PH3, तो अब आगे क्या करें हम? Q जब PH3 हो गया तो ये PH3 है, O2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? S क्या होगा हमारा? बोलिए, S क्या होगा? अगर आप ये सोच रहे हैं कि PH3 है और सर PH3 अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? बोलिए, P4O10 और साथ में वाटर। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सही तो है, किताब में यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि इसका वाटर के लिए बहुत एफिनिटी होता है, तुरंत रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके क्या बना लेता है? H3PO4। लेकिन अगर कम रहे, अब उसमें अलग अलग है, तो HPO3 या H3PO3 अलग अलग आपका बन जाता है। तो यहां क्या होगा कि ये फास्फोरस जब उससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन कम है, तो क्या बनाएगा? HPO3। तो यहां बन गया HPO3, ये S हो गया।
ठीक है, अब हमें सोचना है हमारा P क्या होगा। P क्या होगा, यहीं पर आप देखिए, अभी हम लोग ने देखा था एक्वस KOH, यहां से तो अब गायब हो गया। आप एक्वस KOH देखे थे थोड़ी देर पहले, क्या था, फॉस्फोनियम आयन। आप देखे थे कि फॉस्फोनियम आयन था, तो ये क्या होगा, PH4I, यही ना था। इसमें KOH जब हम डाल रहे थे तो क्या बन रहा था, एक PH3 बन रहा था और एक क्या बन रहा था, एक क्या बन रहा था, KI। तो हमारा R क्या हो गया, KI। आप पूरा रिएक्शन ये सामने रखेंगे ना, देखिए अभी यहां है, मिटा भी नहीं है, KI। और लास्ट में बच्चों T, R पता चल गया, KI और कॉपर सल्फेट, तो वो दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, Cu2I2। तो Cu2I2 भी एक PPT बनता है। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर आप एक एक टॉपिक, उसमें क्या करता है ना, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी देगा आपको, जैसे अभी आने वाला है या जो भी, तो ऐसे क्वेश्चन देगा और एक पूरे कॉन्सेप्ट को उसमें चेक कर लेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इतना देर आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन या अगले टॉपिक के लिए आप वेट करिए, जल्दी ही आपको मिलेगा। थैंक यू बच्चों।